हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं महेश राय स्वागत करता हूं आपका अपने चैनल में। आज हम यूपी टीजीटी पीजीटी के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस पढ़ेंगे। चलो स्टार्ट करते हैं। ये एमसीक्यू क्वेश्चन है। बहुत लोग बोल रहे थे कि एमसीक्यू क्वेश्चन लाइए, तो ये यूपी टीजीटी का जो फॉर्म है वो बहुत जल्द आ जाएगा। मैंने आपको बता रखा है 31 दिसंबर तक आ जाएगा। और देखते हैं, इसका सिलेबस जो है वो चेंज भी नहीं होगा, वही सिलेबस रहेगा। कुछ जुड़ के आ सकता है, लेकिन ज्यादा चांस है कि वही सिलेबस आएगा। चलो स्टार्ट करते हैं। पहला जो क्वेश्चन है, राग आसावरी से मिलता जुलता राग कौन सा है? ए खमाज, बी जौनपुरी, सी काफी या डी पूरिया धनाश्री। आपका सही आंसर है जौनपुरी। ये आसावरी से मिलता जुलता राग है। इस क्वेश्चन के लिए हमें इसे थोड़ा छोटा करना पड़ेगा, तो चलो छोटा कर लेते हैं। रविंद्र संगीत के प्रणेता कौन थे, या रविंद्र संगीत के पिता कौन थे, या ये रविंद्र संगीत को लाने वाले कौन हैं? आपके ऑप्शन है पंडित विष्णु नारायण भारतखंडे, बी पंडित विष्णु दिगंबर पुलस्कर, सी रविंद्र नाथ ठाकुर, डी जयकांत ठाकुर। चलो बताइए। इसका सही आंसर है रविंद्रनाथ ठाकुर। इसका सही आंसर है। रविंद्र संगीत के ये पिता माने जाते हैं। रविंद्र संगीत को लाने वाले रविंद्रनाथ ठाकुर हैं। और पंडित विष्णु नारायण भातखंडे उत्तरी संगीत के माने जाते हैं, और दक्षिणी मतलब कि जो दो लिपियां हैं उसमें उत्तरी संगीत के लिए पंडित विष्णु नारायण भातखंडे, और दक्षिणी के लिए माने जाते हैं पुलस्कर जी। ठीक है, विष्णु दिगंबर पुलस्कर जी माने जाते हैं। और रविंद्रनाथ ठाकुर किसके लिए माने जाते हैं? रविंद्र संगीत। ठीक है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ये ज्यादा मुश्किल क्वेश्चन नहीं है। तीसरे क्वेश्चन की ओर चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भारतवर्ष में कितनी संगीत पद्धतियां प्रचलित हैं? संगीत की कितनी पद्धतियां प्रचलित है? आपके आंसर है ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। संगीत की कितनी पद्धतियां प्रचलित हैं? तो इसका सही आंसर है बी। देखिए, 2 है इसका आंसर। और अभी अभी मैंने आपको बताया कि कौन कौन सी है। एक उत्तरी संगीत, ठीक है, इसे भारतीय संगीत भी कहते हैं। एक होता है दक्षिणी संगीत, उसे कर्नाटक संगीत भी कहते हैं। तो चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। चौथा क्वेश्चन है, सप्तक कितने हैं, या सप्तक कितने प्रकार के होते हैं? ए 1, बी 2, सी 3, डी 4। ये टीजीटी लेवल का, ये जितने भी क्वेश्चन अभी मैं बता रहा हूं, ये ज्यादा हार्ड क्वेश्चन नहीं है, ये टीजीटी लेवल का है। आपका सही आंसर है सप्तक 3 प्रकार के होते हैं। एक पहला जो होता है वो होता है मंद सप्तक। मंद सप्तक को खरज भी कहते हैं। दूसरा होता है मध्य, और तीसरा होता है तार सप्तक। जो मंद सप्तक होते हैं वो नीचे के स्वरों पे गाए जाते हैं, और उसका चिन्ह जैसे नी है तो ऐसे होगा। ठीक है, और जो मध्य सप्तक उसका कोई चिन्ह नहीं होता, और ये मिडिल में गाए जाते हैं। जैसे ये है, इसमें मान लो ये हारमोनियम का है, समझ लो तुम
तो ये हो जाता है मंद, ये हो जाता है मध्य और ये हो जाता है तार। हारमोनियम का ये बटन समझ लो। तो जो नीचे के स्वर होते हैं वो मंद होते हैं और जो बीच में होते हैं वो मध्य होते हैं और जो ऊपर होते हैं वो तार होते हैं। तार सप्तक को ऊंची आवाज में गाया जाता है और उसके चिन्ह होते हैं, अलग होते हैं इसके चिन्ह। जो मंद सप्तक का मैंने आपको बताया, जैसे नी के नीचे चिन्ह रहता है ऐसे, और मध्य में कोई चिन्ह नहीं रहेगा, और तार सप्तक का जैसे नी है तो इसके ऊपर बिंदु लगा रहता है। मंद के नीचे मध्य में कोई सा भी चिन्ह नहीं होता और तार में ऊपर बिंदु लगा रहता है। तो इस तरीके से मंद, मध्य, तार 3 सप्तक होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। ये देखिए 3 क्वेश्चन होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, सभी शुद्ध स्वर वाले रागों को किस ठाट में रखा गया है? ए बिलावल, बी काफी, सी कल्याण या डी खमाज। आपका सही आंसर है ए बिलावल। ठीक है, आप देख सकते हैं इसका सही आंसर बिलावल ठाट माना गया है। और एक चीज और, ये अगर क्वेश्चन ऐसे बन के कभी आते हैं कि सभी शुद्ध स्वर वाले रागों को किस ठाट में रखा गया है, तो बिलावल लिखोगे। अगर प्राचीन होता, प्राचीन समय में शुद्ध ठाट किसे माना जाता था, तो काफी को माना जाता था प्राचीन काल में। ठीक है, उसमें वो काफी की तरह स्वर होते थे जिसमें गंधार और निषाद कोमल होता था। तो प्राचीन टाइम का जो शुद्ध ठाट था वो क्या था, किसकी, कौन से राग की तरह था? वो काफी ठाट की तरह। और ऐसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि सभी शुद्ध स्वरों वाले रागों को किस ठाट में रखा गया है, तो बिलावल। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। ये मैंने ये खुद टाइप किया है तो इसलिए थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 6, स्वर विस्तार किसे कहते हैं? स्वर का जो विस्तार है वो किसे कहते हैं? एक, वर्ण बंध आलाप को, लय बंध तान को, 2 लय बंध तान को, सी लय बंध आलाप को, 4th या डी लय बंध बोल बाट को। क्वेश्चन जो है वो है स्वर विस्तार। स्वर विस्तार किसे कहते हैं? आपका सही आंसर है लयबंध आलाप को। ठीक है, इसका सही आंसर है लयबंध आलाप को। जो स्वर का विस्तार किया जाता है वो आलाप से ही उसका विस्तार किया जाता है। ठीक है, तो लयबंध जो आलाप होते हैं उससे स्वरों का विस्तार किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 7 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, पंडित समता प्रसाद संगीत की किस विधा से जुड़े थे? ए गायन, बी वादन, सी नृत्य या डी नाट्य। एक बात मैं और बताना चाहता हूँ कि जितनी भी टॉपिक है टीजीटी और पीजीटी, वो सारी की मैं वीडियो एक एक करके बना के मैं डालूंगा। डेली एक वीडियो आ जाती है चैनल पे और डालता रहूंगा। और लाइव के लिए मुझे टाइम नहीं मिल पाता, तो इसलिए मैं लाइव अभी नहीं करवाऊंगा।
अभी वीडियो के मुझे जैसे ही टाइम मिलता है तो मैं वीडियो बना लेता हूँ, और उसमें भी टाइम लगता है, टाइप करना पड़ता है चीजों को, फिर उसके बाद करना पड़ता है। चलिए बताइए, पंडित समता प्रसाद संगीत की किस विधा से जुड़े थे? गायन, वादन, नृत्य या नाट्य? आपका सही आंसर है वादन। समता प्रसाद वादन से जुड़े हुए थे। और इस एग्जैक्ट कौन सा वाद्य बजाते थे वो मुझे भी अभी नहीं पता, शायद ये तबला वादक थे। लेकिन अभी मैं एग्जैक्ट नहीं बता पा रहा कि ये कौन से वादक थे, लेकिन ये वादन से थे। अभी माइंड से थोड़ा निकल गया है। क्वेश्चन नंबर 8, उस्ताद बड़े गुलाम अली किस घराने के प्रतिनिधि थे? ए आगरा, बी पंजाब, सी पटियाला या डी किराना? उस्ताद बड़े गुलाम अली खां किस घराने से थे? ऐसे भी कह सकते हैं आप, आगरा, पंजाब, पटियाला, किराना। आपका सही आंसर है पटियाला। जो बड़े गुलाम अली खां थे वो पटियाला घराना से थे। क्वेश्चन नंबर 9 की ओर चलते हैं। पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? पंडित रविशंकर कौन सा वाद्य बजाते थे? ए सितार, बी वीणा, सी रबाब, डी तबला? पंडित रविशंकर जी को भारत रत्न भी मिल चुका है। और आपका सही आंसर है सितार। जो रविशंकर जी थे वो सितार वाद्य बजाते थे। क्वेश्चन नंबर 10 की ओर चलते हैं। इसका ऑप्शन नीचे है दूसरे पेज पे। पहले क्वेश्चन पढ़ लेता हूं। किस वेद में संगीत सामग्री मिलती है? किस वेद में संगीत की जो सामग्री है वो मिलती है, सामान मिलता है संगीत का? तो आपके ऑप्शन है ए ऋग्वेद, बी सामवेद, सी आयुर्वेद, डी यजुर्वेद। संगीत की सामग्री किस वेद में मिलता है? आपका सही आंसर है सामवेद। और सामवेद ही को ये भी माना जाता है कि संगीत की जो उत्पत्ति है वो सामवेद से मानी जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगति होनी चाहिए? ए ख्याल, बी ध्रुपद धमार, सी तराना या डी टप्पा? फिर से एक बार क्वेश्चन पढ़ देता हूं। किस गायन शैली के लिए पखावज द्वारा संगति होनी चाहिए? ए ख्याल, बी ध्रुपद धमार, सी तराना, डी टप्पा? पखावज के लिए तो आपका सही आंसर है ध्रुपद और धमार। यह पखावज इसमें प्रयोग किया जाता है, अवनद्य वाद्य के अंतर्गत आता है। और ये देखिए,
क्वेश्चन नंबर 12, धमार ताल का आविष्कार किसने किया? मियां सौरी, बी बैजू बावरा, सी मान सिंह तोमर, डी अमीर खुसरो। जो धमार ताल का आविष्कार किसने किया है? धमार ताल का आविष्कार किसने किया है? आपका सही आंसर है बैजू बावरा। बैजू बावरा ने धमार ताल का आविष्कार किया है। राग यमन में स्वर लगते हैं, जो राग यमन है उसमें कौन कौन से स्वर लगते हैं एक बार देख लीजिए। कोमल ग, ए है कोमल ग, बी शुद्ध म, सी तीव्र म, या डी कोमल नी। तो एक चीज तो है, अगर आप ऐसे ही पता कर सकते हैं कि इसमें कौन कौन से स्वर नहीं लगते, तो कोमल गा नहीं लगता, कोमल नी भी नहीं लगता, अशुद्ध की जगह शुद्ध म की जगह तीव्र म का प्रयोग होता है, तो इसका सही आंसर होगा सी। देखो तीव्र म। आज हम 15 क्वेश्चन पढ़ेंगे टोटल, और 15-15 करके रोज करेंगे। क्वेश्चन नंबर 14, किस राग में रे प स्वर संगति का प्रयोग होता है? ए राग केदार, बी राग देश, सी राग कामोद, डी राग पूर्वी। आपका सही आंसर है राग केदार। राग केदार के अंदर ये राग कामोद के अंदर, राग कामोद के अंदर रे प का, मैं ये थोड़ा सा भूल गया था कि रे प का मैं सा म मैंने समझ लिया था। तो रे प की जो संगति होती है वो होती है कामोद के अंदर। मैंने यहाँ पे सा म देख लिया था इसलिए, तो राग कामोद। क्वेश्चन नंबर 15, भीम पलासी किस ठाट का राग है? ए काफी, बी खमाज, सी कल्याण, डी आसावरी। भीम पलासी किस ठाट का राग है? काफी, खमाज, कल्याण, आसावरी। इसका सही आंसर है काफी। तो काफी इसका सही आंसर है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा, और इसी तरीके से हम रोज एमसीक्यू क्वेश्चन 15-15 क्वेश्चन एमसीक्यू के पढ़ेंगे, जो बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। और यूपी टीजीटी पीजीटी के लिए, ये टीजीटी की लेवल का है, करेंगे। और बाकी धीरे धीरे करके मैं और भी चीजें लाऊंगा। मुझे उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। थैंक यू एवरीवन।